शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले पाकिस्तानी नहीं, रुलाने की धमकियां देने वाला आज खुद रो रहा है। जो कहता था मैं कल्ला ही काफियां, आज कल्ला ही बैठा है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के ताक ताक कर वार। बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा कि ट्रंप के इस पहलू में बैठकर कश्मीर का सौदा करने वाला जिस बंकर में मर्जी छुपे, कौम उसे निशाने इबरत बना देगी। हमें ख़त्म करने का प्लान बनाने वाली जमात खुद किरची किरची हो गई। तरक्की का सफ़र नवाज शरीफ की वापसी से शुरू होगा। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तरक्की का कोई भी मंसूबा है, कोई मोटरवे है, कोई कारखाना है, कोई कॉलेज है, कोई सड़क है, कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो नवाज शरीफ ने बनाई है तो वोट भी नवाज शरीफ का होगा इंशाअल्लाह। 9 मई को रियासत पाकिस्तान पर हमला किया गया, मुजरिमों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा अब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और एहतजाज का हक सलब करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्की गैर मुल्की अवाम को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। ऐसी तमाम वजाहतें गुमराह कुन हैं। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सालमियत की तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीटीआई ने फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है तो आर्मी एक्ट तो हरकत में आएगा। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा इंतखाबात का फैसला सूरत हाल देख कर करना होगा। फैसला करना होगा कि मुल्क को हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। चेयरमैन पीटीआई की सियासत तजादात का मजमुआ करार। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अयाज सादिक से भी मुलाकात। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ था, ये सब कुछ मकाफात अमल है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुआ है कि 2016 वाले हालात वापस आ जाएं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की बगदाद में इराक़ के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा सहूलियात में आसानी के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा का पाक इराक़ बिजनेस फोरम से भी खिताब, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। दिफाई पैदावार और जदीद मवासलाती निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब होंगे। सलमान मुराद डिप्टी मेयर नामजद, काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद, अनवर लोहर मेयर लाड़काना और अरसलान शेख मेयर सक्खर नामजद। निसार खोड़ो ने सिंध भर में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के नामों का ऐलान भी कर दिया। सिंध भर में पीपल्स पार्टी 9569 नशस्तों के साथ सरफहरिस्त। पीटीआई 799, जमात इस्लामी 601 नशस्तों पर कामयाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन्स, डिप्टी चेयरमैन्स को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, अवाम ने पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद किया, अब जाएं और अगला मरहला भी जीतें और अवाम की फलाह के लिए काम करें जो हम करते हैं। मेयर कराची के लिए नामजद मुर्तज़ा वहाब और मेयर हैदराबाद के लिए नामजद काशिफ शोरो के लिए खुसूसी तौर पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। मेयर कराची के लिए नामजदगी पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का पीपल्स पार्टी की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। अब तक से खुसूसी गुफ्तगू, कहा अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाऊंगा। तमाम स्टेक होल्डर, सियासी और इंतज़ामी अफराद के साथ मिलकर कराची को आगे लेकर जाऊंगा। मैं कराची का शहरी हूँ, ये शहर मेरी रगों में है। अपने अजीम शहर की बेहतरी के लिए काम करना मेरे लिए एजाज़ होगा। 9 मई की दहशतगर्दी के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का सिलसिला जारी। साबिक वफाकी वजीर नौरेज़ शकूर ने भी पीटीआई को अलविदा कह दिया। साबिक एमएनए राना नज़ीर भी पार्टी से अलग। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान ने भी पार्टी छोड़ दी। शरपसंदों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। पीटीआई के साबिक रुकने असम्बली सबीन गुल का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 30 साला लांस नायक मोहम्मद साबिर का ताल्लुक मानसहरा से है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी।
13 जमातों ने पहली बार अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। माशी सलामती के लिए ऐसी काविश की मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत की मेहनत से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया। बजट का महवर तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसियां होंगी। जना हाउस लाहौर पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। तमाम शरपसंदी चेयरमैन पीटीआई की फौज मुखालिफ तकरीर का नतीजा था। जना हाउस लाहौर पर हमले का एक और सरगना बेनकाब। अली रजा नामी शरपसंद ने बताया कि वो उकाड़ा से हमला करने आया था। हसन न्याजी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के साथ मिलकर हमले का हिस्सा बना। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में यास्मीन राशिद के जिना हाउस के करीब मौजूदगी साबित हो चुकी। इतनी क्या जल्दी थी, रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर अदालत ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ का सवाल, बोले अदलिया के कुछ हलकों की जानिब से 9 मई के जिम्मेदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के सबूतों के बावजूद परवेज़ इलाही को भी अदलिया के कुछ हलकों की हिमायत हासिल है। पंजाब असम्बली के चपड़ासी कैसर भट्टी के अकाउंट से चौधरी परवेज इलाही के खानदान को करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। मोनिस की अहलिया तहरीम को 27 मिलियन की ट्रांजैक्शन। रासिख इलाही और उनकी अहलिया ज़ारा इलाही के साथ 83 मिलियन और 5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस। FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रासिख, ज़ारा और तहरीम की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। करेंसी मार्केट में डॉलर की फिर बड़ी छलांग। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 8 रुपए के इजाफे से 308 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे का इजाफा, कीमत 286 रुपए 19 पैसे पर आ गई। और जाली मेकअप सामान फरोख्त करने वाले खबरदार, होशियार। जाली और मुज़र सेहत मेकअप सामान की फरोख्त पर 3 साल कैद बामुशक्कत और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कॉस्मेटिक्स अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ कानून का मुसव्वदा कौमी असम्बली से मंजूर।